आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पिछले 15 वर्षों में क्षेत्र तथा प्रदेश में चुनावी विकास कार्य का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान बिहार में तेज गति से कार्य हो रहा है। पुल पुलिया तथा पथ का निर्माण हुआ है तथा हर घर बिजली पहुंची है। हर प्रकार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ग्रामीण सड़क का कार्य, उज्ज्वला योजना की तरह गैस सिलेंडर केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ा योगदान रहा और श्री नीतीश कुमार ने एनडीए के प्रत्याशी श्री अमन भूषण हजारी जी को भारी मतों से विजयी बनाने का आग्रह किया। फिर सबसे आग्रह किया भाई स्वर्गीय शशि भूषण हजारी और उनकी पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने बहनों से आग्रह किया पहले वोट डाल कर आए तब घर में खाना बनाएं। चुनाव होने के बाद फिर से आएंगे और रुका हुआ काम पूरा करेंगे। इस कार्यक्रम में कई मंत्री और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इन सब चीजों पर जो हम लोगों ने पूरा का पूरा किया, ये जो संख्या बढ़ती जा रही है, कभी लोगों ने ध्यान किया है कि आबादी कितना बढ़ रहा है? बिहार का क्या हाल है? जरा इन लोगों से पूछना चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी के हिसाब से देखिए तो बिहार तीसरे नंबर पर है। इस देश में सबसे ज्यादा आबादी और यहां की जो स्थिति है सो देख रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रख करके कि आखिर कैसे अपने आप स्वाभाविक ढंग से आबादी में कमी आएगी। हम लोगों ने उसके लिए पूरा का पूरा अनुसंधान करवाया और देखा कि भाई अगर पूरे देश भर में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे बिहार में पूरे देश का प्रजनन दर था 2 और बिहार का भी सर्वे कराया। अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो भी बिहार का प्रजनन दर 2 ही था। और अगर पूरे देश में इंटर पास है पति पत्नी में पत्नी तो उसका प्रजनन दर मिला 1.7 और बिहार का सर्वे कराया तो अगर पत्नी इंटर पास है तो उसका प्रजनन दर मिला 1.6। आपको ये सब सर्वे कराया देखने के बाद हमारे मन में यूरेका की भावना आई और उसी समय हम लोगों ने सोच लिया कि हम अपने हर लड़की को कम से कम इंटर तक जरूर पढ़ाएंगे और हर पंचायत में इंटर तक पढ़ाई के लिए, और उसका काम भी शुरू कर दिया। जहां जमीन नहीं मिलती है वहां पर हम लोगों ने और ज्यादा उसका कर दिया। 9वां 10वां तक का हो गया, अब 11वां 12वां तक का भी हो जाएगा। सबको इंटर तक का लड़कियों को पढ़ाएंगे और अपने आप देखिएगा प्रजनन दर नीचे। राज करते थे, प्रजनन दर क्या था? 4.3 था और हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया। हमने कोई कानून बना करके नहीं बल्कि लोगों के बीच में सेवा करके, तो अब प्रजनन दर बिहार में क्या पहुंच गया? अब 3 पहुंच गया है और आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है। इसी तरह से काम करेंगे, प्रजनन दर 2 पर पहुंचेगा बिहार का। तो हम लोगों को तो काम करने का मौका दिया तो हम लोग काम करेंगे। अब कुछ लोगों को काम में दिलचस्पी नहीं है, कमाई में दिलचस्पी है। आप जरा इस बात को भूलिएगा नहीं। पुराने लोगों को तो अच्छी तरह याद है, जब हम लोग आए थे उसके पहले जिन लोगों को 15 साल का मौका मिला था पति पत्नी राज में, और उस जमाने में क्या हुआ था किसी इलाके का, आजकल कोई स्टेटमेंट अखबार में बयान देते हैं। जरा उनसे पूछ लीजिए कि पहले क्या था, और अगर पहले जो था उससे आज की तुलना करिएगा तो कितना काम आगे बढ़ा। और हर इलाके के लिए हम लोगों ने काम किया।
किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की है, समाज के सब तबके का उत्थान किया है। और इसके लिए तो आप सब लोगों को मालूम है, मैं यहां के लिए जो काम है, बहुत सारी बातें की जा रही है। अब आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने काम किया। और अभी जो पिछले साल से ये कोरोना की बीमारी आई है दुनिया भर में, तो इसके लिए बिहार में भी जो काम किया गया, देश भर में भी जो काम किया गया, ये तो सबको मालूम है। और अब आप जानते हैं कि पिछले वर्ष से ही जितना हम लोगों ने मेहनत किया है, लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को सचेत किया, और उसके बाद आज की स्थिति अब क्या हुई है, अब कोरोना से पीड़ित अभी भी